गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं सैफी सर की टीम में भी बैठा हुआ हूँ। लेकिन जो प्रियंका है ना, प्रियंका ऑफिस तो आई है लेकिन मुझसे थोड़ा नाराज़ है। ये पता नहीं बात क्या है, मुझे नहीं पता। बात करना नहीं चाह रही, बिल्कुल बोल भी नहीं रही। प्रियंका कुछ बोलोगी क्या? प्रियंका कुछ बोलोगी? इधर आ। वो नहीं आना चाह रही है। तो बाकी हम चल रहे हैं मनीष भाई के पास अपने। हमारे मनीष भाई थोड़ा अभी फ़ोन में बिजी हैं। तो मनीष भाई क्या हाल है आपके? बस भाई बढ़िया, मौज कटी है मस्त। साथ में हमारे रोहित भाई हैं। रोहित भाई, हाँ भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया भाई। मजे में हो? पांडे जी हमारे गए थे सर्वर रूम में घूमने टहलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सर्दी थोड़ा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और साथ में भाई अमन पंजाबी। क्या हो गया आपको भाई? भाई तबीयत खराब है आज मेरी भी। क्या हो गया? अरे बस कोल्ड फैल रहा सबका। और साथ में अंजलि। अंजलि कुछ बोलोगी? नहीं, मैं क्या बोलना चाहूँगी, इतने दिनों बाद आज हम लोग मना रहे हैं। बहुत दिनों हो गए, मतलब थोड़ी तबीयत खराब है। और परसों मैंने एक रील डाली थी, उसके बाद बहुत दिन हो गए। साथ में हमारे पांडे जी भी आए हैं। सर्वर रूम में गए थे। पांडे जी क्या हाल है सर्वर रूम में? बस अरे एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, एसी फेल है, हिमाचल है पूरा। ITU हिमाचल बन गया जब तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। और साथ में हमारे मनीष भाई। आंसू क्यों आ रहे हैं? देखो ना ताऊ वाला। ताऊ जी उधर जा रहे हैं। पीछे दिखाइए धीरज जी को। धीरज फुल लगे पड़े हैं इधर आ। आजकल। इधर आ सर। अंकल जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये तो जैसे वो लग रहा है, मेमोरी कार्ड लग रहे हैं फ़ोन के। क्या हो गया अंकल इसमें? अरे रगड़ दोगे नहीं चलेगा वो? चल जाएगी। ये देखो अंकल ने मुझे एक मेमोरी कार्ड दिया है, इसको रगड़ के दे दिए है। टूटी भाई थी ना। अच्छा अब चमक गई है। अब चमक अरे यार अंकल इधर रगड़ दिया। ये इस तरह से जो होता है ना, ये पकड़ने के लिए होता है। उसमें ऐसे ही उधर बना होता है कि जिससे वो चपके। अब अगर देखेंगे अब चल जाएगी। इसकी टूटी हुई हैं? टूटी थी थोड़ी। अच्छा अंकल कह रहे हैं थोड़ी सी टूट गई थी, तो उसको एक बराबर कर दिया। अब आपको ये बताना है क्या ये मेमोरी कार्ड वर्किंग हो सकती है कि नहीं। इनके फ़ोन में मेमोरी कार्ड डिटेक्ट नहीं कर रही थी। अगर किसी ने मेमोरी कार्ड को चलाया होगा तो उसको पता होगा यहाँ पे कोने पे थोड़ा सा एक एंगल हल्का सा टेढ़ा निकला रहता है। उसको अंकल जी पानी में भिगो के रगड़ के बिल्कुल इसको ठीक कर दिए, बिल्कुल बराबर। उनका कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल सीधा हो जाए दोनों तरफ बराबर। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि ये वर्किंग अगर हो भी सकती थी तो अब नहीं होएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर बगल से थोड़ा सा ये बिल्कुल खुल सी गई है। ये जो इसके ये वायर होते हैं ना, इधर से कुछ निकल रहे हैं, जो टाँके होते हैं वो बाहर दिख रहे हैं। तो अंकल इतने भोले हैं, वो मुझे दे के चले गए कि इसको चला के मुझे दो, और वो फ्लोर पे निकल गए। अब बताओ ये मैं कैसे वर्किंग करवाऊँगा, इसको कैसे चला के इनको दूँगा। आप देख सकते हैं फ्लोर पे भी आकाश सर भी हैं और इधर बच्चे भी हैं। क्या हो गया आँख में आपके? आँख में क्या हो गया आपके? कुछ नहीं, थोड़ी नींद सी चढ़ रही है। टाइम हो गया हाँ, घर चलने का? हाँ दिहाड़ी हो गई है। कितने बजे आए थे ऑफिस आज? ये समझ पूछा करा हमारे साथ हमारे भाई हैं। यो भाई आज काफी टाइम बाद मिले हम। तबीयत डाउन है तुम्हारी यार? आज यार बहुत ज्यादा तबीयत डाउन है यार। चलो थोड़ा रेस्ट करो। हाफ डे में वैसे शायद आज हाफ डे में आए हो अमन भाई। हाँ यार, मैंने देखा नहीं सुबह। चलो भाई ठीक हो जाओ जल्दी, यही कामना है। बाकी प्रियंका से थोड़ा मुझसे नाखुश है, बोलना नहीं चाह रही है। ये देखो थोड़ा नाखुश है, उसका कारण पैसा है। और साथ में हमारे पांडे जी यार कुछ बताओ यार दोस्तों को। क्या बताएं? अच्छा पांडे जी एक बात बताओ कि जो पहले की लाइफ थी और अब की लाइफ में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस बताओ। मतलब पहले की लाइफ इन द सेंस पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, बचपन अब और टेक्नोलॉजी आ जवानी, गया थोड़ा है। इसको थोड़ा हमको हमको ऐसा डिस्क्राइब लग करो। रहा है कि ना जो हाँ तो चीजें- पांडे जी ये बताओ यार, बचपन की लाइफ और अब की लाइफ में क्या अंतर है, क्या क्या बदला आपके जीवन में, जरा डिस्क्राइब करो। क्योंकि मैं इस पर कुछ सोच रहा हूँ बहुत दिन से, इस पर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, बोलूँगा किसी दिन और अच्छे से वीडियो बनाऊँगा इस पर। तो आपको क्या क्या लगता है आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन ऐसे हुए पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में? पहले की मैं लाइफ- बहुत सारे लोगों से इस पर राय ले रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की वीडियो मेरे पास है, लेकिन मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगा यूट्यूब पर कि पहले की लाइफ आपकी कैसी थी, बचपन में आप क्या सोचते थे क्या बनना है, कैसी पढ़ाई थी आपकी,
और अभी आपको क्या मिला, कितना अचीवमेंट आपने हासिल करा, 100% में कितना अचीवमेंट आपने हासिल करा, इस पे जरा कुछ बताओ। 100% में अगर अचीवमेंट पूछेंगे तो 0, कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने अगर पढ़ाई लिखाई करी है, जब भी आप एक ऑफिस में लगे हुए हैं, अगर आपने पढ़ाई नहीं की होती तो आप यहाँ पे नहीं होते। इसको, हमारी बात को मानो आप। पढ़ाई इज डिग्री लिया भैया ने, शिक्षा कुछ प्राप्त नहीं करी है वी भैया। हैव डिग्री, डिग्री ओनली पेपर लिया है। हाँ, नहीं। रजिस्टर्ड है, पास है। ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे हो, यहाँ पे इंग्लिश कॉलिंग भी है, हिंदी कॉलिंग भी है आपके पास, यहाँ पे बेंगलोर के भी कॉल्स आते हैं, पुणे की भी आते हैं, चेन्नई के भी आते हैं, तो आप उनको मैनेज करते हो, कैसे भी करके मैनेज करते हो। तो इसके लिए थोड़ा कुछ ना तो आपके पास नॉलेज है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कितना % हासिल करा, आप क्या बनना चाहते थे, कैसे आप यहाँ पे आए, जीवन की समस्त घटनाओं को थोड़ा विस्तृत रूप में देखो बताइए। भैया, हासिल उन्होंने गोल करा है। नहीं दूसरा वो कुछ, देखो, मैं पर गोल के ऊपर नहीं अमन करा भाई, ना। अमन भाई, थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपसे पूछूंगा आपकी बातें। तो माना 2 कल मिनट। फ्री हो गया, बढ़िया एकदम। अभी पांडे जी बता रहे हैं। हाँ पांडे जी बताओ। देखो, एक होते हैं ना चरण, होते हैं चरण बचपन में। हाँ। जैसे आप कभी भी है 2री या 3री क्लास में होगे तो आपका मन होगा कि आप बहुत कुछ सिंगिंग विंगिंग कर रहे हो, फिर उसके बाद फिर और बढ़ते हो, फिर डांसर बनते हो, फिर और बढ़ते हो, फिर डॉक्टर होता है, 9वीं 10वीं तक डॉक्टर बनते हैं, फिर 11वीं 12वीं तक जब आर्ट्स कॉमर्स इसमें हो जाते हैं, तब ये होता है कि यार कुछ भी बन जाए, मिल जाए। फिर उसके बाद हमने करी सरकारी तैयारी। पहले हमने सोचा यूपीएससी करेंगे, ठीक है, फिर ऐसे पहले यूपीएससी सोचे, फिर सोचे कि यार एसएससी निकल जाए, वही बहुत है। फिर एसएससी से फिर ये हुआ कि रेलवे ही निकल जाए, अच्छा, ग्रुप डी का ही निकल जाए, चौकीदार ही बन जाए। मतलब आपने अपनी बेसिक पढ़ाई के साथ साथ आप गवर्नमेंट तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। आपको आपकी उम्मीद थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा, ठीक है। तो मान लो आपने कितने अटेम्प्ट दिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए? 2 4 5 जॉब 6? के लिए मैं 4 साल मैंने फाइट करी है। 4 में से 3 बार क्या, मतलब हर बार प्री निकल जाता था, मेंस नहीं निकला है। मेंस 1 का निकला था, बट उसका इंटरव्यू नहीं कंडक्ट हुआ। अच्छा, जो भी है पांडे जी, उसके बाद फिर आप यहाँ पे कैसे आए, क्या हुआ, कैसे? यहाँ पे कुछ नहीं। जब दिल्ली कैसे डिप्रेशन आए? जब मैं बताता हूँ, आप अगर 18 साल के 18-19 साल के लौंडे हो जाए। आप धर्मनगरी प्रयागराज से दिल्ली कैसे आए? बचपन से है हम तो बचपन से हैं। मान के चलिए हम 2 साल के थे, 2 साल में हमने जो है शिफ्ट कर लिया दिल्ली। अब हमारा दिल्ली के अलावा हमारा मन नहीं करता है। गांव एक अलग चीज है, होम टाउन है वो, ठीक है। आखिर में अच्छा, आपको गांव की लाइफ में और शहर की लाइफ में अंतर और बेस्ट एक्सपीरियंस कहाँ पे मिला? देखो, मैं शुरुआत से दिल्ली रहा हूँ, तो मुझे दिल्ली पसंद है। गांव में मैं नहीं रहता। गांव की लाइफ कैसी है, आपको क्या लगता है? गांव की लाइफ ठीक है। सुबह उठे, खेत में गए, धान वान कूटा, इधर की मिट्टी उधर करी, उधर की मिट्टी इधर करी। बाप जी ने कह दिया जब धान लगी हुई है तो भाई साहब धान वान कूटना शुरू हो गया। हमारे यहाँ चारा होता है, चारा वारा, तो 4 भैंसे हैं तो उनके लिए चारा वारा। सुबह उठते ही सबसे पहले हमारा वार्म अप हुआ जाता है। अच्छा, हाँ, और हमारे यहाँ ब्रश नहीं किया जाता है। हाँ, हमारे यहाँ दतून किया जाता है, ठीक है। नीम आपने की। नीम के, हाँ, नीम की एक टहनी तोड़ी, मुंह में डाल दिया। मुंह में डाला और मस्त डांट करते हुए, और आपने जिसे कहते हैं हमारे यहाँ वो क्या बोलते हैं, उसे चरखा बोलते हैं। हाँ। तो वो सुबह सुबह वार्म अप हुआ था। कम से कम आधे घंटे की मेहनत होती है। फिर तुम्हें मिलता है घी, मिलता है तुम्हें एक तरह से माठा जिसे कहते हैं, सुबह ही सुबह उससे शुरुआत होती है। मतलब लाइफ जो है, अगर तुम्हें कुछ अचीव नहीं करना, या एक है कि तुम पे अंधा पैसा मत अच्छा मौज करना। पांडे जी, मैं एक चीज़ कई लोगों से इस पे चर्चा मैंने की है कि बचपन में एक चीज़ मन में ये होती है कितनी जल्दी मैं बड़ा हो जाऊं, और जैसे मान लो पहला पॉइंट ये कि कितनी जल्दी मैं बड़ा हो जाऊं, और दूसरा पॉइंट मन में ये आता है कि जैसे मान लो मैंने मम्मी से 10 रुपये मांगे या पापा से 10 20 रुपये 50 रुपये मैंने मांगे, और मान लो उनके पास है नहीं है, वो अलग मैटर है, उन्होंने ना दिया हो, मना करा हो कि नहीं बेटा तुम 50 रुपये क्या करोगे, तो एक मन में गुस्सा सा आता है, ठसक सी रहती है कि मैं जब कमाऊंगा ना मैं बताऊंगा। तो पांडे जी, इस पे आप कुछ विस्तृत चर्चा करो कि वो जमाना अच्छा था या ये जमाना अच्छा है? आप खुद कमा रहे हो, आप बताओ। मेरे हिसाब से वो जमाना ज्यादा बढ़िया। क्यों? क्योंकि ना वहाँ जो ना पैसे की वो होती है ना, कमी सी नहीं होती थी। हमें अगर 10 रुपए भी मिलते थे ना, वो भी बहुत होते थे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे आपको 10 रुपए की मान लो जरूरत है, आपको टॉफी लेनी है, बिस्किट लेना है, या अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, समोसा खाना है, आप मांगते हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, मम्मी को खींच रहे हो, नहीं मिलता था। मिलता नहीं मिलता वो अलग मैटर है। और अब आप खुद कमा रहे हो और खुद समोसा खा रहे हो,
तो दोनों में आपको अच्छा कौन सा लगता है कि वो मम्मी से लड़ झगड़ के रोग आके वो मिले हुए 10 रुपए, या आज खुद की कमाई का 50, 100, 200, 500 पिज्जा खा रहे हो, 500 का, 400 का बर्गर खा रहे हो? तो देखो मैं बताता हूँ, अगर तुम आप यही कहना चाहते हो कि स्वाद किसमें है? हाँ, मेरा कहने का तो मतलब है स्वाद। जो मैं तुम्हें बताऊँ तो वो स्वाद क्या हो गया भाई? अरे मजे मत लो यार, 1 मिनट। हाँ, हमको लग रहा है कि थोड़ा वो करना कि पड़ेगा। प्रियंका अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रही है। मेरा वीडियो बन रहा था, वीडियो मेरा खराब कर दिया इसने। देखो प्रियंका ना, इतना मारूंगा ना, गद्दारी तूने करी है। मेरी वीडियो बन रही थी और आके तूने यहाँ पे गद्दारी करी है। जरा ओए ओए, मतलब मेरी वीडियो खराब करने आओगी तुम? मैं वीडियो खराब नहीं कर रही, मैं मजे ले रहे हैं। भाई हर्ष यार, तुम्हारी वीडियो के लिए 4 चांद लगाए, वो जब से भै 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 करे जाता भर दिया वो। भाई इधर हमारे देखो संजू भाई कितने सीधे हैं, उधर मेरू निशा है, लेकिन ये दोनों ना देख रहे हैं कैसे मेरी वीडियो खराब करने के लिए आए, मेरी वीडियो खराब करके चले गए हैं। तो हमारे साथ पांडे जी हैं। पांडे जी यार आओ ना, थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। हाँ बताते हैं। हाँ बताओ पांडे जी, कुछ कह रहे थे आप। स्वाद किस में था? वो 10 रुपए में या आज के 500 वाला पिज्जा में? जब पैसे मिलते नहीं थे ना, तब यही होता था कि जब मैं कमाऊंगा ना तब देख। हाँ, आग लगा दूंगा है। आग लगा, वो जो 10 रुपए की चीज है ना, वो मैं 2 लूंगा, फिर 2 के 4 लूंगा मैं। और आज भाई 10 रुपए। मैं अपना बताऊं पांडे जी, मैं अपना बताता हूँ। मेरा एक टाइम था जब मैं छोटा था बचपन में, तो मुझे मतलब अभी भी या पहले का भी टाइम है, तो मुझे पार्ले बिस्किट जो आता है 4 रुपए 5 रुपए का भी मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं दिन में 2-2 3-3 पैकेट खा जाता था। मम्मी कहती थी इतना मत खाया करो, तो मम्मी मान लो मेरी लाके रखी रहती थी, लेकिन मैं मम्मी से पैसे मांगता था कि मम्मी दिन में 1 देती थी, ये खा लिया ना बस अब कल मिलेगा। तो मैं सोचता था ना कि और कैसे मिले, तो मैं पैसे मांगता था, मम्मी मना करती थी नहीं दूंगी। तो मैं मम्मी से यही कहता था जिस दिन कमाऊंगा ना, बोरी भर के ले आऊँगा, घर पे रखूँगा, मैं खाऊँगा पूरा दिन। और आज का समय है कि पैसे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो स्वाद नहीं है और वो खाने का टाइम भी नहीं है। पांडे जी, घर पे बिस्किट आप कितना भी रखे रहो ना, लेकिन हफ्ते में 1 दिन कभी मन करता है खाने का। हाँ, और क्या। लेकिन वो पहले का समय सोचता हूँ कितना अच्छा समय था। तभी ये चीज समझ आती है। कभी आप देखना कि जब हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे और बड़े लोग आते थे और कहते थे मुझे 2 बॉल खिला दो, 2 बॉल खिला। हाँ, तो तब हमें गुस्सा बहुत आती थी। तब बड़ी गुस्सा आती थी। है बीच में भैया आ जाते हैं, फालतू में 2 बॉल मांगने लगते हैं, कोई काम नहीं है, कोई ये नहीं है। और आज वही समय है, अब वो हमें रियलाइज होता है टाइम नहीं है हमारे पास खेलने का, बस यही होता है 2 गेंद मिल जाए साला, तो एक बार थोड़ा सा बचपन की आदत ताजा हो जाए। अब ये होता है, वो उस टाइम नहीं रियलाइज था, बट आज जो है वो चीजें बातें समझ आ रही हैं। तो पांडे जी यही सब बातें हैं। थोड़ा गांव में अगर आपका जीवन व्यतीत हुआ है, बचपन अगर गांव में आपका गुजरा है, तो आप हमारी बातों से सहमत होंगे, आपको समझ में सब चीज़ आएंगी अच्छे से। कि जब आप 5वीं 6वीं में रहते हैं तो आप सोचते हैं कितना जल्दी है मैं हाई स्कूल पास हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, आप हाई स्कूल जब पास होते हैं तो आपको लगता है कितना जल्दी मैं इंटर पास हो जाऊं। अब इंटर के बाद सब टेंशन खत्म, लेकिन असली टेंशन इंटर के बाद ही स्टार्ट होती है पांडे जी, इस पे आप क्या कहेंगे? असली टेंशन जो होती है वो इंटर के बाद ही। और घर वाले भी पांडे जी, और घर वाले भी ये उल्लू यही बनाते हैं कि बस इंटर तक पढ़ाई अपनी पूरी कर लो, बस तुम्हारी पढ़ाई पूरी है। लेकिन इंटर के बाद घर वालों के टेंशन खत्म होते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो गांव की मिडिल फैमिली है, घर वालों की टेंशन खत्म होती है और लड़कों की टेंशन बढ़ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि वहीं से जिम्मेदारियां कहा गया था, हमसे भी यही कहा गया था, इंटर कर लो बस, इंटर करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर बाद में पता चला इंटर करने के बाद फिर अब तुम्हें ग्रेजुएशन भी करनी है। अब ग्रेजुएशन के बाद जब ग्रेजुएशन कमाने का कुछ उपाय ढूंढना है, अब सबसे मेन जॉब करनी है। कमाने का कुछ उपाय ढूंढना, कैसे कमाए, कहाँ से कमाए, घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी है, बाप को सहारा भी देना है, तो लाठी देनी। तो पांडे जी भी अपनी लाइफ से आप कितने % खुश हैं? आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कितने % खुश हैं? कुछ खुश हैं कि नहीं, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ। आप देखो, हम तुम्हें एक चीज़ बताएं, एक कहावत है, किसी भी ना लड़के से पूछ लेना कि और भाई क्या हाल है, वो पहली बार में बोलेगा कि बस बढ़िया, एकदम सही चल रहा है। एक बार दोबारा पूछ के देखना उससे, वो पक्का यही कहेगा कि भैया वो फटी पड़ी है एकदम से। तलविंदर को जानते हो ना? दोबारा आ गई है तलविंदर को, मैं उसका लुक क्रिएट करती हूँ पहले बिना से देखने फोटो, ठीक है?
ये तू है। आप देख सकते हैं प्रियंका ना, इधर आ प्रियंका को दिखा रही, प्रियंका क्या दिखा रही, दिखा फोटो दिखा रही है। तलविंदर कौन? तलविंदर जो है वो बहुत बड़े सिंगर है, पंजाबी सिंगर है। दिखा एक बार दिखा दे। अच्छा, तो उनके मीम्स उम्स बना के आई है क्या? फोटो है, खुद ही कलाकारी करी है। तो दोस्तों, अगर हमारी चर्चा आपको अगर अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि ऐसी वीडियो और आनी चाहिए, तो आप कृपया जरूर बताएं। मैं और पांडे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मैं और पांडे इस पे चर्चा जरूर करते रहेंगे, गांव की लाइफ और शहर की लाइफ, पहले का जीवन और अभी का जीवन, और पहले के जीवन में और अभी के जीवन में क्या क्या बदलाव हुए हैं। और अभी पांडे जी, ऐसा क्या आपको लगता है कि जो अभी आपकी लाइफ चल रही है यहीं पे सब समाप्त है? आगे भी अभी लाइफ जिंदगी बहुत बड़ी पड़ी है। और अभी है ये कितने साल के हैं हम? मान लो आपने 22-23 साल के लौंडे हैं हम बेचारे। अभी कम से कम 60 साल तक हमें जीना है। मतलब आधी से कम जिंदगी आपने जी हुई है। हाँ, ये मान आधी जिंदगी आपकी पूरी बची पड़ी है। हाँ। तो उसमें भी पांडे जी स्ट्रगल होंगे, चैलेंज होंगे, और कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या बदलाव होंगे। अभी आपकी शादी नहीं हुई होगी, शादी जब होगी उसके बाद बच्चे होंगे, तो हम तो सोच रहे हैं शादी नहीं बहुत करें तो सारे अच्छा है। क्या करेंगे शादी वादी करके? अपना खर्चा निकल नहीं रहा है, उसका और करेंगे लाली लिपस्टिक फलाना ढिमका ससुरा। नहीं पांडे जी, वो अलग सी बात है, लेकिन जो सच है वो सच है। हाँ, ये तो जब बात आपको जब आप शादी करेंगे, आपके बच्चे होंगे, तो कुछ ना कुछ तो हाँ, कठिनाइयाँ आएंगी जीवन में। पड़ेगा यार, गुरु क्या करे। जैसे अभी लगता है ना कि ठीक है, अभी आप कमा रहे हो और अपना खर्चा चला रहे हो, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है। अभी जब आपके साथ एक फैमिली हो, मतलब आपकी फैमिली में एक लोग की एंट्री और होगी, उसके बाद बच्चे होंगे, आपका परिवार बढ़ेगा, तो जो खर्चाएं होंगी वो सीमित नहीं होंगी। अरे फिर तो अभी तो मुझे लगता है चैलेंज अभी बढ़ने वाला और है अपने जीवन में। और क्या। तो इन सब पे विस्तृत चर्चा होगी। आपको कल जो ब्लॉग मिलेगा आप उसमें देखेंगे कि हमारा पांडे का कुछ ऐसे ही संवाद रहेगा, किसी एक टॉपिक पे हम चर्चा भी करेंगे, आपको बताएंगे भी, डिस्क्राइब भी करेंगे कि लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या हो चुके हैं और क्या क्या होने वाले हैं। सरप्राइज है आपके लिए। हाँ, आपको सरप्राइज है, क्योंकि सब कहते हैं ना कि मौत आसानी से नहीं आती है पांडे जी। सही बात है। जन्म तो मिल गया है, कैसे भी करके माँ बाप ने जन्म दे दिया है, लेकिन मौत इतनी आसानी से नहीं आएगी। तो आज थोड़ा सा डिप्रेशन वाला ब्लॉग है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है और क्या कहा जा रहा है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि पांडे की इसमें जीवनी है, एक तरीके से आप समझ लीजिए। पांडे जीवनी है आपकी इसमें। अरे नहीं यार, जीवनी एक अलग चीज होती है। जीवनी अच्छी लोगों के लिए होती है, हमारे जैसे लोगों की जीवनी नहीं होती। और पांडे जी फिर बनाते हैं वीडियो, फिर कल एक वीडियो ब्लॉग बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल। फिर उसमें और सारी बातें होंगी, विस्तृत चर्चाएं होंगी। अच्छा पांडे जी, एक चीज़ मुझे जाते जाते ये बताओ कि आपको जीवन में आपने इतने जो परिश्रम किए हुए हैं उसका फल आपको मिल गया है कि नहीं, आपको क्या लगता है? अरे भैया, फल क्या छिलका तक नहीं मिला है, तुम फल की बात कर रहे हो।